नमस्कार, मैं हूं अंचल सोनी और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। वक्त है टॉप 10 खबरों का, लेकिन उसके पहले नजर डालते हैं लाइव अपडेट पर। मध्य प्रदेश में कफ सिरप कोलगेट मामला काफी तूल पकड़ चुका है। इसके पीने से 16 बच्चे की मौत के मामले में एसआईटी जांच के बाद अब सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। एक वकील द्वारा दायर जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में जांच और पूछताछ की मांग की गई है। अब तक की कार्रवाई में कफ सिरप पीने से 16 बच्चों की मौत मामले में डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर निलंबित कर दिया गया है। साथ ही कफ सिरप बनाने वाली कंपनी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही इस मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त कार्रवाई की है। इसके साथ ही पुलिस ने जांच के लिए 12 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। छिंदवाड़ा के परालिया में कफ सिरप पीने के कारण हुई 16 से ज्यादा बच्चों की मौत के बाद कांग्रेस काफी आक्रामक हो गई है और सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा मांग रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने छिंदवाड़ा के पारलिया पहुंचकर पीड़ित परिजन से चर्चा की। इसके बाद कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद और मासूम बच्चों की मौतें होने के बाद वहां के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह भी नहीं पहुंचे और जो स्वास्थ्य मंत्री है राजेंद्र शुक्ला, उन्हें तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। पटवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि ये जो बच्चे शांत हुए हैं उनके श्रद्धांजलि स्वरूप 9 तारीख को ब्लॉक स्तर, जिला स्तर पर हम कैंडल मार्च निकालेंगे और इसके जिम्मेदार लोगों को पद से हटाने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि ये आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। मुख्यमंत्री को स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा लेना ही चाहिए, पीए स्वास्थ्य को हटाना ही चाहिए, ड्रग कंट्रोलर के ऊपर मुकदमा लगाना ही चाहिए, उनको गिरफ्तार भी करना चाहिए। अगर ये नहीं करते हैं तो हम समझेंगे इन बच्चों की मौत जो जिम्मेदार लोगों को सरकार बचा रही है। तो मैं नागपुर से आप इधर हो जाओ, आप इधर हो जाओ, चलो नीचे लगा दो। नागपुर से होके आए, बच्चों को देख के आए, मेरे साथ हमारे विधायक भी गए थे। बहुत क्रिटिकल हालत है बच्चों की नागपुर में। सरकार का ईमानदार प्रयास नहीं दिखता है। नागपुर में जो जिंदा बच्चे हैं उनके लिए भी, जो माता पिता वो कहते हैं हमें कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली, मेरे पास उनका वीडियो है ये बोलते हुए, मैं अभी ट्वीट भी करूँगा। तो मैं मानता हूँ ऐसे में कि सरकार को ईमानदारी से जो बच्चे जिंदा है उनकी जान बचाने का प्रयास करना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, ये हम सबको मिल के जागना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा लेना ही चाहिए, पीएस स्वास्थ्य को हटाना ही चाहिए, ड्रग कंट्रोलर पर मुकदमा लगाना ही चाहिए, उसको गिरफ्तार करना ही चाहिए। अगर ये नहीं करते हैं तो इन बच्चों की मौत के जो जिम्मेवार लोग हैं उनको सरकार बचा रही है। छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार पर हमला बोला, जिसके बाद भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा सरकार चलाने और मुंह चलाने में बहुत फर्क है। 15 महीने की कमलनाथ सरकार में जब चित्रकूट से कुछ बच्चे अगवा कर लिए गए थे तब वो बच्चे बच नहीं पाए थे क्योंकि उस समय नाकारा कमलनाथ सरकार थी। मध्य प्रदेश की सख्त और संवेदनशील मोहन सरकार है। इस मामले में सख्ती से कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री स्वयं उन सभी पीड़ित परिवारों को यहां होकर आए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है, पर कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस सिर्फ सुर्खियां बटोर रही है, अपनी राजनीति चमकाने के लिए मध्य प्रदेश को बदनाम कर रही है। देखिए, कांग्रेस के नेताओं के लिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार चलाने और मुंह चलाने में फर्क है। 15 महीने की कमलनाथ सरकार में जब चित्रकूट से कुछ बच्चे अगवा कर लिए गए थे तो वे बच्चे बच नहीं पाए थे क्योंकि उस समय नाकारा कमलनाथ सरकार थी। ये मध्य प्रदेश की सख्त और संवेदनशील मोहन सरकार है। सख्ती से कार्रवाई हुई है। जिन लोगों ने इस नकली दवाई में जिससे अमानक स्तर था उन पर सभी पे कार्रवाई की गई है, चाहे अधिकारी हों या फिर कंपनी, निर्माता कंपनी। और उसके बाद संवेदनशीलता ये, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उन सभी पीड़ित परिवारों के यहाँ होकर आए, उनको आश्वासन दिए, उनको मदद दी और भविष्य में भी जो भी बच्चे अभी पीड़ित हैं, जो अस्वस्थ हैं, उन सब की सहायता और उन सब की चिंता मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। पर कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए
मध्य प्रदेश को बदनाम कर रहे हैं। पर मध्य प्रदेश बदनाम नहीं होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश विकास के रास्ते पर है। मध्य प्रदेश में कोई भी घटना घटती है तो त्वरित कार्रवाई होती है, सलाखों के पीछे पहुंचाया जाता है और कांग्रेस इस तरीके से सिर्फ भ्रमी फैलाती है। भोपाल के मिंचो हॉल में चल रही कलेक्टर कमिश्नर की संयुक्त कॉन्फ्रेंस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सवालिया निशान लगाए हैं। उन्होंने कहा, मैं ये मानता हूं कि जब कोई IAS बनता है तो वो व्यक्ति खूब मेहनत करता है, इसके बाद ही वो इस पद तक पहुंचता है। सबकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद शासन प्रशासन का व्यवस्था तंत्र कैसे चलता है उसके लिए उन्हें सर्विस बुक दी जाती है, उसके रूल के हिसाब से उन्हें प्रशासन चलाना होता है। पर देखने में आता है कि 90% IAS और 17% IPS जो जिले में जाते हैं वो बीजेपी का बाजा बजा रहे हैं, सरकार का बाजा बजाते हैं और विपक्ष पर यातनाएं करते हैं। ऐसे में सबसे पहले आपकी कॉन्फ्रेंस में ये मुद्दा आना चाहिए कि जो कुर्सी होती है वो आम आदमी के लिए होती है, पार्टी के लिए नहीं होती है। इसके साथ ही उन्होंने ऐसे अधिकारियों को भी लपेटे में लिया जो पक्षपात करते हैं, साथ ही चेतावनी भी दी कि सभी दिन एक समान रहते हैं। उन्होंने ऐसे अधिकारियों को आईना दिखाते हुए उनसे आग्रह किया है कि सर्विस बुक के रूल के हिसाब से सभी को अपने पद के दायित्व निभाना चाहिए। कलेक्टरों की कॉन्फ्रेंस है, IAS की कॉन्फ्रेंस है। मैं मानता हूं कि जब IAS बनता है व्यक्ति तो खूब मेहनत करके बनता है, सारी ट्रेनिंग्स होती है उनकी, उसके बाद शासन व्यवस्था तंत्र कैसे चलता है उसके लिए उनको एक सर्विस बुक दी जाती है, उसके रूल के हिसाब से उनको शासन करना होता है या प्रशासन चलाना होता है। देखने में आता है कि 90% IAS, 70% IAS जो जिले में जाते हैं वो बीजेपी का बाजा बजा रहे हैं, सरकार का बाजा बजा रहे हैं और विपक्ष पर यातनाएं करते हैं। तो सबसे पहले आपकी कॉन्फ्रेंस में ये मुद्दा आना चाहिए कि जो कुर्सी होती है वो आम आदमी के लिए होती है, पार्टी के लिए नहीं होती, विचार के लिए नहीं होती है। तो जो IAS चड्डी पहन के घूम रहे हैं वो अपनी चड्डी के बटन लगा के रखें। इस ट्रेनिंग में मैं आप सबसे यहाँ से आग्रह कर रहा हूँ कि आप सबको सुधरना पड़ेगा, सर्विस रूल के बुक के रूल को मानना पड़ेगा, अन्यथा समय एक जैसा नहीं चलता। ये भी शायद आपको समय परिस्थिति काल पता होगा, इतने विद्वान लोग होते हैं। तो मेरा आग्रह उनसे कि सर्विस रूल के हिसाब से अपने पद के दायित्व को निर्वाह करना चाहिए। इंदौर के एक बड़े निजी अस्पताल में कार्यरत महिला टेक्नीशियन से उसके ही परिचित युवक ने शादी का झांसा देकर 5 साल तक दुष्कर्म किया, पर बाद में पलट गया। पीड़िता का जब शिकायत लेकर थाने पहुंची तो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं किया। आखिर पीड़िता अपने गांव पहुंची और बाग थाने के FIR दर्ज करवाई। अब बाग पुलिस ने पलासिया पुलिस को मामला सौंपा है। पलासिया पुलिस के मुताबिक 19 वर्षीय युवती ने शिकायत में बताया कि 6 साल पहले गंधवानी में एक पारिवारिक शादी के दौरान उसकी पहचान योगेश पुत्र पदम सिंह परिहार से हुई थी। इसी दौरान योगेश ने उसका मोबाइल नंबर लिया और दोनों के बीच बातचीत चालू हो गई। इसी बीच योगेश ने युवती को झांसे में लेकर उससे संबंध बनाए। जून 2021 में युवती को नौकरी के लिए इंदौर आना पड़ा। वहीं बड़ी ग्वालटोली इलाके में किराए के कमरे में रहने लगी। 30 जुलाई 2021 को योगेश पहली बार इंदौर आया और शादी का वादा करते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वो हर महीने मिलने आता और हर एक दिन शादी से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने पीड़िता के साथ मारपीट की। शोर सुनकर मकान मालिक पहुंचे तो योगेश वहां से भाग गया। पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है। रायपुर के गुड़ियारी स्थित अवधपुरी मैदान में चल रहे हनुमंत कथा के तीसरे दिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने श्रद्धालुओं को कथा सुनाई। इस कार्यक्रम के दौरान एक मुस्लिम परिवार ने हिंदू धर्म अपनाया। मुर्रा भट्टी के रहने वाले सलाम ने आज सनातन धर्म को अपना लिया है। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी पूजा पाठ करता था लेकिन घर वाले मना करते थे। आज जब यहाँ घर वापसी का कार्यक्रम चल रहा था तो उन्होंने भी सनातन धर्म को अपनाने का सोचा और अब उसने आज से सनातन धर्म को अपना लिया है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उनसे कहा कि आप एक शपथ पत्र बनाकर एक कॉपी कलेक्टर को जरूर दें। आपका सनातन धर्म में स्वागत है। और इसी के साथ उन्हें गंगा जल पिलाया गया।
शीत ऋतु शुरू होने को है, जिसका असर 8 अक्टूबर से विश्व प्रसिद्ध श्री महाकाल मंदिर में भी देखने को मिलेगा। 8 अक्टूबर से बाबा महाकाल की दिनचर्या में भी बदलाव होगा। इसके चलते बाबा को अब गर्म जल से स्नान करवाया जाएगा और 3 आरती का भी समय बदल जाएगा। महाकाल मंदिर के पुजारी ने बताया कि साल में 2 बार बाबा महाकाल की दिनचर्या बदलती है। अभी बाबा महाकाल की दिनचर्या गर्मी के अनुसार होने से प्रतिदिन ठंडे जल से स्नान करवाया जा रहा है, लेकिन परंपरा अनुसार सर्दी का मौसम शुरू होने से अब 4 माह तक भगवान का गर्म जल से अभिषेक करवाया जाएगा। वहीं इस मौसम में सूर्यास्त जल्द होने के कारण 8 अक्टूबर से 3 आरतियां तक समय से आधे घंटे पहले होगी। पूर्व मंत्री कमल पटेल के छोटे बेटे सुदीप पटेल के नाम से इंटरनेट मीडिया पर की गई पोस्ट की काफी चर्चा है। राजनीतिक बाजार भी काफी गर्मा गया है। इस पोस्ट में लिखा गया कि पूर्व मंत्री कमल पटेल अपने 65वें जन्मदिन 6 अक्टूबर पर चुनावी राजनीति से संन्यास की घोषणा करेंगे। पोस्ट सामने आते ही जिले की राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष के कई नेताओं ने इस पोस्ट पर चुटकी ली। कई स्थानीय नेताओं और समर्थकों ने इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद पूर्व मंत्री के बड़े बेटे संदीप पटेल ने इंटरनेट मीडिया पर उस पोस्ट का खंडन किया। इसमें उन्होंने कहा कि मेरे भाई सुदीप पटेल की इंटरनेट मीडिया आईडी हैक कर ली गई है। ये पोस्ट फर्जी है। इसके पीछे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का हाथ है। संदीप ने यह भी लिखा है कि मामले की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई कराई जाएगी। इधर पूर्व मंत्री कमल पटेल ने भी बयान जारी करते हुए कहा कि वे क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर है और आगे भी रहेंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी मुश्किलों में घिरती नजर आ रही हैं। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EOW ने उन्हें एक कारोबारी से 60 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी के मामले में करीब 5 घंटे तक पूछताछ के लिए बुलाया है। ये पूछताछ शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा से जुड़े वित्तीय लेन देन की जांच के सिलसिले में की गई है। हालांकि अब तक इस मामले में उनके प्रत्यक्ष संबंध को लेकर कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। इसी मामले में EOW ने राज कुंद्रा समेत 5 लोगों के बयान दर्ज किए थे। सितंबर में दंपति के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया था। व्यवसायी दीपक कोठारी ने आरोप लगाया था कि 2015 में से 2013 के बीच इस जोड़े ने अपने व्यवसाय के विस्तार के बहाने उनसे 60 करोड़ रुपए लिए थे, लेकिन इसे निजी खर्चों पर खर्च कर दिया गया था। कोठारी के अनुसार उन्हें आश्वासन दिया गया था कि पैसा एक निश्चित समय के भीतर 12% वार्षिक ब्याज के साथ वापस कर दिया जाएगा। व्यवसायी ने दावा किया कि उन्हें बाद में पता चला कि कंपनी के खिलाफ 1.28 करोड़ रुपए का दिवालियापन का मामला भी चल रहा है, जिसके बारे में उन्हें पहले सूचित नहीं किया गया था। मध्य प्रदेश पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा पुलिस कर्मचारियों को आम लोगों की तरह ही 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने व 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाने के लिए अलग से निर्देश जारी किए गए। उन्होंने बताया कि आपको भी नियमों का पालन करते हुए 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाना अनिवार्य है। इसी के चलते राजधानी भोपाल में पुलिस कमिश्नर कार्यालय के सामने ट्रैफिक पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर पुलिस कर्मियों जिन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा था उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। इसी बीच पुलिसकर्मी अपनी पहचान और अपनी पोस्टिंग बताते हुए चालानी कार्रवाई से बचने का प्रयास करते रहे, लेकिन ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों ने उनकी कोई बात नहीं सुनी, ना ही उनकी पोस्ट का उन पर कोई प्रभाव पड़ा। उन्होंने उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई जारी रखी। हमको हमारे पुलिस परिवार से भी उतना ही प्रेम है जितना जनता से है, और उनसे भी यही उम्मीद की जाती है कि अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाएं, क्योंकि आपका परिवार आपका इंतज़ार कर रहा है। तो जैसे अन्य सामान्य वाहन चालक हैं ऐसे ही पुलिस चालक हैं। नियम सबके लिए बराबर है, तो नियमों का पालन सभी करें, ये अनुरोध भी कर रहे हैं, समझाइश भी दे रहे हैं, चालानी कार्रवाई भी कर रहे हैं। एक अच्छी पहल है, शुरू करिए। बिल्कुल, डिपार्टमेंट के लोगों को हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में ये कार्रवाई लगातार जारी हो रही है, और ऐसे शहर में 8 पॉइंट हैं जहां पर वाहन चेकिंग तो हो ही रही है। साथ में पुलिस कर्मचारी, पुलिस परिवार के सदस्य वाहन चला रहे हैं और नियमों का पालन करने के संबंध में उनको सजग कर रहे हैं। और फिलहाल की खबरों में इतना ही। ऐसी और खबरें जानने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।